दोस्तों आरएसआई डाइवर्जेंस दो प्रकार का होता है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब कि बुलिश डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस यानी कि बेरिश डाइवर्जेंस। पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस को। हम चार्ट में देखते हैं कि प्राइस नीचे जा रहा है और आरएसआई इंडिकेटर नीचे जाते जाते ऊपर की दिशा में जाने लगती है, मतलब कि एमएससीडी इंडिकेटर में पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। उस समय अगर चार्ट में कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने तो इसका मतलब है कि बाजार में अब तेजी की संभावना है। अब हम देखते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस को। हम चार्ट में देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है और आरएसआई इंडिकेटर ऊपर जाते जाते नीचे की ओर जाने लगे, मतलब कि आरएसआई इंडिकेटर में नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। उस समय अगर चार्ट में कोई बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने तो इसका मतलब है कि बाजार में मंदी की संभावना है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सभी बुलिश और बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में मैं पहले ही बता चुका हूं। मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम आरएसआई डाइवर्जेंस को सीधे चार्ट में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है RSI और उसके बाद इस इंडिकेटर को चार्ट में लगा लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको RSI की सेटिंग जो बाय डिफॉल्ट है वही रखनी है, इसे आपको चेंज नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस को, मतलब कि बुलिश डाइवर्जेंस को। तो दोस्तों जब हम चार्ट में आरएसआई का बुलिश डाइवर्जेंस देखते हैं तब हमें यह देखना है कि प्राइस लोअर लो लगा रहा हो और तभी आरएसआई इंडिकेटर हायर हाई लगाने लगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्राइस ने एक लो बनाया और उसके बाद यहाँ पर प्राइस ने दूसरा लोअर लो बनाया और इसी जगह पर आप देखिए कि यहाँ पर इंडिकेटर ने एक लो बनाया है और इस लो की जगह इंडिकेटर ने हायर लो बनाया है, मतलब कि यहाँ पर हमें बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। तो अब मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस लो से इस लोअर लो को कनेक्ट कर देता हूँ और इंडिकेटर में आप देखेंगे कि मैं यहीं से इस लो से इस हायर लो को कनेक्ट कर देता हूं। अब जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस लोअर लो बना रहा है और इंडिकेटर हायर लो बना रहा है, मतलब कि हमें यहाँ पर एक क्लियर डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है और इस कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम है बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। अब हम समझ लेते हैं कि इस बुलिश डाइवर्जेंस के साथ हम बाजार में बाइंग की पोजीशन कैसे बना सकते हैं और हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होंगे। तो जैसे ही हमें चार्ट में कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई देगा तब हम अगली कैंडल में बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इस वाली कैंडल में बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और इसके बाद जो इस कैंडल स्टिक पैटर्न का लो है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। इस डाइवर्जेंस के साथ जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो इस फर्स्ट लो का होगा और इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट होगा इस हाई का। तो चलिए अब हम चार्ट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बुलिश डाइवर्जेंस के बाद बाजार ने हमारे कितने टारगेट हिट करे। तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि इस कैंडल में हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है और इस कैंडल में हमारा सेकंड टारगेट हिट हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस के साथ बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ हम बाजार में शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें चार्ट में यह देखना है कि प्राइस हायर हाई लगाए और इंडिकेटर लोअर हाई लगाए। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने एक हाई लगाया है और इसके बाद यह दूसरा हायर हाई लगाया है और यहीं पर आप देखेंगे कि इस जगह पर आरएसआई इंडिकेटर ने एक हाई लगाया है और वहीं इस हाई की तुलना में यह दूसरा लोअर हाई लगाया है। तो यहाँ पर हमें क्लियर बेरिश डाइवर्जेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर प्राइस हायर हाई लगा रहा है और इंडिकेटर लोअर लो लगा रहा है। अब मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस हाई से इस दूसरे हाई को कनेक्ट करता हूँ और इस इंडिकेटर के हाई से इस दूसरे हाई को कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ ही सकते हैं कि हमें आरएसआई का एक क्लियर बेरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है।
तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इस बेयरिश डाइवर्जेंस के साथ हम बाजार में शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि बेयरिश डाइवर्जेंस के साथ कोई बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न भी बने। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही चार्ट में कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाएगा तब हम उसके बाद बाजार में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस कैंडल में शॉर्ट सेलिंग करेंगे और इसके बाद इवनिंग स्टार के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पर हमारा पहला टारगेट होगा इस पहले हाई का और हमारा दूसरा टारगेट होगा इस लो का। तो चलिए अब हम चार्ट में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि RSI बेरिश डाइवर्जेंस के बाद हमारे कितने टारगेट हिट हुए। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनते बनते ही हमारा पहला टारगेट तो यहीं पर हिट हो गया है और इसके बाद इस कैंडल ने हमारा सेकंड टारगेट हिट करा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंडल में अगर हम ट्रेड करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो अगर आपको कभी इस प्रकार का ट्रेड दिखाई दे डाइवर्जेंस के साथ तो आपको इस प्रकार का ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 का ही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप RSI के बेयरिश डाइवर्जेंस के साथ बाजार में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी RSI डाइवर्जेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में